आपको बताते चले छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई है। अब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री किस तरह से कांग्रेस पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं और क्या उनकी ओर से बयान सामने आ रहे हैं, सुबह हमारी संवाददाता उनसे बातचीत कर रही हैं, सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में पोलिंग खत्म हो गए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के सुपर फ्रेंडली सीएम हमारे साथ 3 बार बात करने के बाद दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज तक के साथ लगातार जुड़ने के लिए। सर मैंने देखा थ्रू आउट आपका जो डिमीनर था, आपका जो पूरा ऑरा था वो बहुत पॉजिटिव, बहुत कंफर्टेबल आप लग रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड। आपने बार बार हमारे पास आकर आप बैठे, बहुत आराम से आपने चर्चा की। ये आत्मविश्वास कैसे सर आपकी जो स्कीम्स है लोगों तक पहुंची, इसका आपको पूरा विश्वास है? देखिए, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और 5 साल हम लोगों ने लगातार परिश्रम किया, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, और अधिकारी कर्मचारियों को भी हमने चैन से बैठने नहीं दिया। जो प्रोग्राम बनाए हैं वो ग्राउंड में वो एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब लोग देखते रहे। तो ये जो मेहनत है 5 साल जो किए हैं उसका प्रतिफल है और इस कारण से लोगों के साथ मिलना जुलना और उस प्रकार से एक आत्मीय संबंध बनना, तो जो विश्वास है, जो आत्मविश्वास है, इसी कारण से आया कि हम 5 साल लगातार मेहनत करते रहे, जनता के बीच में रहे, इस कारण से आया। सर कांग्रेस ने कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ाई की, बीजेपी भी कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ाई की, लेकिन एक धारणा यही बनी रही कि आप ही सीएम कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्शन आपका दबी दबी आवाज में होता रहा। लेकिन आज टीएस सिंहदेव ने ये कहा कि कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ाई हो रही है, उन्होंने इस चीज पे एक एम्फोसिस किया, उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे सर? देखिए, एक बात तो है कि कलेक्टिव लीडरशिप है और उसमें ये भी कहा गया कि ये नेतृत्व भूपेश बघेल कर रहे हैं। ये तो हाईकमान ने कहा, हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी ने कहा, और आगे क्या होगा वो हाईकमान तय करेगा। हाईकमान तय करेगा सर, यही एक हमें हर बार आपके इंटरव्यू में एक हमें यही एक लाइन सुनने को मिली है कि हाईकमान तय करेगा कि कौन होगा आगे का मुख्यमंत्री। सर आखिरी सवालों में से एक, हमेशा जैसे कि हमने देखा जो बीजेपी कॉन्सेंट्रेटेड था यहाँ पर काफी ज्यादा, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके लीडरशिप में नहीं लड़के पीएम मोदी का चेहरा जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था सेंट्रल लेवल से छोड़ के यहाँ पर आपसे लगातार उन्होंने आप ही पे अटैक किया और बीजेपी जिस वे में कॉन्सेंट्रेटेड थी 7 बार उनका आना जाना, और अमित शाह जी कितने बार आए उसका तो काउंट ही नहीं है अब हमारे पास। तो आपको क्या लगता है ये जो सेंट्रल लीडरशिप आप पे बार बार इतना वो कर रही है, आपका ये जो प्रचंड आपका ये जो एक ओबीसी चेहरा और एक आप बहुत बड़े चेहरा बन गए देश में, उसकी वजह से है सर कि इसका कोई और भी कारण है? मैं प्रधानमंत्री की धन्यवाद दूंगा कि इतना ज्यादा गाली दें तो मेरा कद तो बढ़ा है। भाई प्रधानमंत्री जी जिसकी आलोचना करे उसका कद तो वैसे अपने आप बढ़ जाता है। गृह मंत्री जी चुनौती दे रहे हैं, मैंने उसको चुनौती दी, आओ किस मंच में किस समय बहस करना है कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उसको जवाब नहीं दिया। जितना वो तेज गेंद फेंके या गुगली फेंके, हमने उसी अंदाज में बैटिंग भी की। सर ईडी यहाँ पर लगातार बनी हुई थी और उन्होंने एक के बाद एक स्कैम्स निकालने की कोशिश की। आपको लगता है इसका जरा सा भी असर सेकंड फेज पे पड़ेगा? क्योंकि फर्स्ट फेज में तो बिल्कुल नहीं पड़ा, आपको लगता है सेकंड फेज में लोगों को थोड़ा सा? बिल्कुल नहीं पड़ा, जितना वो लोग किए उसका नुकसान ही हुआ। उसका नुकसान हुआ। सर एक आखिरी सवाल, किस तरह से आप पूरे इलेक्शन को सम अप करेंगे? 2018 का इलेक्शन और 2023 का इलेक्शन आप किस तरह से सम अप करेंगे? पाटन में स्पेशली देखा गया है जब वोटर परसेंटेज 80% के पार होता है तो जीत आपकी ही होती है, और इस बार भी ऐसे ही रुझान समझ में आ रहे हैं, कैसे सम अप करेंगे सर? देखिए, उस समय भी हम लोगों ने जनता से मिलकर जनता के लिए संघर्ष किया था और जनता का विश्वास हम हासिल करने में सफल हुए और इस कारण से 68 सीट हम जीते थे। इस समय भूपेश बघेल के चेहरे पर 2018 में तो प्रचंड जीत हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी ने रमन सिंह की 15 सालों की सरकार को हटा दिया था, लेकिन इस बार जो दावा वो कर रहे हैं उनके दावे में कितना दम दिखता है इसका फैसला जनता ने कर दिया है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग समाप्त हो चुकी है, 90 सीटों के लिए मतदान अब पूरा हो चुका है। 3 तारीख को आएंगे नतीजे तो पता चलेगा छत्तीसगढ़ में किसका होने जा रहा है राज तिलक। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आश्वस्त दिखते हुए